Welcome friends, today we are going to understand the importance of Simla Peace Agreement which has been breached by Pakistan, जो कि 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच में। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खो दी, डायलॉग का दरवाज़ा बंद कर दिया और इतना ही नहीं, एलओसी को एक लाइफ लॉन्ग बैटल फील्ड बना दिया। जैसा कि हम सभी देखते हैं, रोज़ाना सीज़ फायर ब्रीच होने की न्यूज़ या फिर अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो, ये सारी न्यूज़ आते रहती हैं। ये क्योंकि पाकिस्तान एक रेगुलर इंटरवल पे सिमला पीस एग्रीमेंट को नहीं मानता। जनरल दीपक कपूर ने कहा था, पीस इज़ नॉट जस्ट एस्टैब्लिश्ड इन अ डे, इट इज़ बिल्ट ओवर टाइम एंड पाकिस्तान does not maintains that protocol, and this peace building process cannot be just one sided. So this is the thing what we need to focus upon. Simla agreement पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रक्षा सूत्र था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स वापस करने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान को इज्जत का एक मौका दिया ताकि वो इज्जत से और डिग्निटी के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं उनको अब थोड़ा सही किया जा सके। बट जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ये तीनों अलग अलग फ्रेमवर्क्स पे काम करती हैं। अगर पाकिस्तान सरकार ये डॉक्यूमेंट साइन कर रही है तो कहीं ना कहीं आईएसआई टेररिज्म इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बना रही होती है। आज यही चीज़ें हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रखा है। हमें इन पॉइंट्स को समझना होगा। सो नाउ लेट्स कम अप टू द की पॉइंट्स ऑफ शिमला एग्रीमेंट दैट वाज साइंड ऑन जुलाई 2, 1972. The first point focuses upon the peaceful settlement of disputes between both the nations, and they agreed to resolve disputes including Kashmir only through bilateral talks, instead of making them a unilateral issue and a global propaganda. This was mainly focused upon to reinforce India's stance against international mediation. The line of control comes to the second point, and which is the most important factor which lead to the ceasefire line of December 17, 1971 that was converted into the LOC in Jammu and Kashmir. Both sides agreed not to alter it unilaterally regardless of mutual differences. Up to the third point, which is about the no threat or use of force, as both countries had pledged to avoid the use of force in their relations. सबको पता है कि 1971 के युद्ध में बुरी तरह हारने के बावजूद हमने पाकिस्तान को एक डिग्निटी दी, उनको एक मौका दिया ताकि हम एक बाईलैटरल समिट और पोर्टल पे अपने पॉइंट्स को हम एक यूनिलैटरल ग्लोबल प्रोपेगेंडा बनाने के बजाय एक दूसरे की विचारधारा को समझ सके। आज इसके ब्रीच के बाद हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें डायलॉग से सॉल्व हो सकती थी अब वो डिटरेंस तक आ चुकी हैं। जैसा कि जनरल वीपी मलिक ने भी कहा था कि अ सोल्जर ऑनर्स वर्ड मोर देन अ स्वॉर्ड एंड सिमला इज़ दैट वर्ड। एंड आज पाकिस्तान ने उस रिस्पेक्ट और उस ऑनर के दौर को ख़त्म कर दिया है। और डिटेल से अगर हम समझें तो सिमला एग्रीमेंट में जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो क्या हैं। एलओसी को बिना कश्मीर का फाइनल स्टेटस बदले हुए इस्टेब्लिश किया गया और जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं इनको पीसफुली रिजॉल्व करने का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तय किया गया ताकि हम उसको डिस्कशन से, मीटिंग से जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें अनटिल इट बिकम्स अ ग्लोबल इशू। बट पाकिस्तान ने क्या किया, उसने पीछे के दरवाजे से हमारे देश में टेररिज्म को बढ़ावा दिया, उसने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, उसने एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया, कश्मीर में यूथ को डेविएट करना शुरू किया। और वो अंजाम हम देखते हैं कि 90 से लेके आज तक ये जो टेररिज्म है ये सिर्फ तभी है जब पाकिस्तान ने अपनी हमेशा से चलने वाली चाल जो कि अपने बाद से
पीछे हट जाने का काम किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शांति एक समझौते से नहीं, उस समझौते की इज्जत से बनती है, और पाकिस्तान ने कभी भी उस समझौते का इज्जत नहीं किया।